हेलो एवरीवन। आई होप आप सबकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। 1 फरवरी को हमारा मेंस का पेपर है। तो अब जो फुल लेंथ का जो मॉक टेस्ट है वो अब शुरू कर दिया है मैंने। तो हालांकि आज मैंने ये टेस्ट नंबर 2 दिया था, तो इसका एनालिसिस देखते हैं। मेरे मार्क्स आए हैं 86.81 और परसेंटाइल बने 92.83। ये टेक्स्ट बुक पे मैंने ये टेस्ट दिया था। तो देखते हैं स्कोर। रीजनिंग में 13, कंप्यूटर में 9.5, करंट अफेयर्स में 11.5, हिंदी में 29.25, मैथ्स में 23.44। हालांकि जो मेरे स्कोर तो हालांकि कम है, क्योंकि स्कोर तो लगभग 110 to 15 के आसपास करना पड़ेगा। इसमें भी और बढ़ाना होगा, आई थिंक लगभग 20-25 के आसपास। बेसिकली क्या हुआ ना कि आज का जो रीजनिंग का जो पेपर था, इस जो पहला था इसमें 3-3 कंडीशन था। तो इसको मैंने छोड़ दिया कि मैं बाद में करूँगा। फिर मैं आगे बढ़ता गया और ये कोडिंग डिकोडिंग था, ये भी मैं सोचा कि बाद में करूँगा। इसको भी छोड़ कर मैं आगे बढ़ता गया। मैं ट्रैप में फंस गया। बात ये था कि आज का जो क्वेश्चन था इसमें आज क्रिटिकल रीजनिंग थोड़ा सा ज़्यादा था, तो मैं पहुंच गया सीधा लास्ट में जो क्वेश्चन था वो पजल था और फिर नॉर्मल क्वेश्चन था। जैसे कि आप ये 28 देखेंगे, तो ये इनपुट आउटपुट आसान था, बहुत इजी था, तो ये तो हो गया था। फिर ये क्वेश्चन था कोडिंग डिकोडिंग का, तो ये भी ठीक था। लेकिन इसमें क्या हुआ ना कि जो एक अंकुश सर जो ट्रिक बताए थे, उस ट्रिक पे पता नहीं कहाँ पे मतलब क्या कन्फ्यूज़न हुआ, मतलब स्ट्राइक नहीं कर रहा था। कुल मिला के बात ये था कि जो आज का जो रीजनिंग का पेपर था ना मेरा, मतलब मैं समझ ही नहीं पा रहा था कि मतलब किसको अटेम्प्ट करूँ किसको अटेम्प्ट ना करूँ। मतलब आज का जो मेरा जो अटेम्प्ट करने का जो तरीका था ना, वही बहुत ही बेकार था। मैं कंफ्यूज हो गया, जैसे तैसे अटेम्प्ट किया, टाइम चला गया और फिर स्कोर ही नहीं कर पाया। ओनली 13 अटेम्प्ट, निहायत ही ख़राब। लेकिन फिर बाद में जब एनालिसिस किया तो उसमें से लगभग 35 तो इजीली हो गए थे। बात करते कंप्यूटर का, तो कंप्यूटर में मेरे 12 गलत हुए और 22 सही हुए। एक्चुअली इसमें क्या है ना कि जो वो सर हैं, क्या नाम है उनका, सचिन अरोड़ा, उनको मैं डेली फॉलो करता हूँ, डेली उनका क्लास करता हूँ और उनका जो पूरा जो आई मीन सिलेबस था जो यूट्यूब पे, वो भी मैंने किया है। लेकिन क्या है ना, कुछ कुछ नया क्वेश्चन हमेशा आ जाता है। अब ये विंडो 2016 के बारे में पूछ देते हैं कि MS 2016 में क्या था, MS पुराने वाले में क्या था, नए वाले में क्या था। अब इतना क्या ही याद हो रखा जाएगा। लेकिन सबका कहना है कि कंप्यूटर में आपको 15+ करना है। आई होप अभी टाइम बचा हुआ है और याद करेंगे। अब जैसे और फिर उसके बाद मेरा जो करंट अफेयर्स है, करंट अफेयर्स में मेरे 10 गलत हुए और 14 सही हुए। इसमें कुछ स्टैटिक भी था, स्टैटिक वाला तो बिल्कुल नहीं आता था, और कुछ कुछ थोड़ा सा माइनर मिस्टेक हो गया। जैसे ये जो क्वेश्चन था, गुरुग्राम हरियाणा में जो नवल बेस हुआ है, ये मेरे को पता था INS अरावली है, लेकिन पता नहीं कैसे मैंने दूसरा क्लिक कर दिया। मतलब कुछ कुछ माइनर मिस्टेक था लिटिल, और कुछ कुछ जो जो करंट अफेयर्स जो साउथ का होता है, जिसका आंसर तमिलनाडु केरला आंध्र प्रदेश है, भाई उसमें तो मतलब क्या ही बताएं, उसमें तो सब में कन्फ्यूजन हो जाता है कि तमिलनाडु से था कि केरला से था या फिर आंध्र प्रदेश से था या तेलंगाना से था। सबसे ज़्यादा MOU, सबसे ज़्यादा प्रोग्रेसिव वर्क उधर ही होता है और बिल्कुल कन्फ्यूजिंग होता है, पता ही नहीं चलता है किसमें क्या है। और फिर दूसरा सेक्शन था मेरा जो हिंदी, हिंदी में तो ठीक ही था, हिंदी तो मेरा मतलब ठीक है हिंदी, तो उसमें 31 करेक्ट हुआ, 7 इनकरेक्ट हुआ। अब इसमें क्या है ना, अतिथि, माइनर माइनर चीज़ थोड़ा होता है। और हिंदी में मेरा थोड़ा सा वीकनेस है वो जो रीअरेंजमेंट, जो इंग्लिश में जो रीअरेंजमेंट होता है, हिंदी में उसको बोलते हैं वाक्यों का व्यवस्थीकरण, तो वो मेरे से नहीं होता है।
तो उसमें मैं हमेशा मतलब मेरा गलत हो ही जाता है कुछ ना कुछ। उसके बाद था क्वांट। क्वांट पे मैंने 20 अटैम्प्ट किए थे, 20 में मेरा एक गलत हो गया। ये कैसे गलत हो गया यार। क्वांट में और हो सकता था लगभग मतलब 25 क्वेश्चन का मैंने टारगेट किया हुआ था कि उतना करूँगा, लेकिन जब मैं स्टार्टिंग में मैं जैसे ही क्वांट के सेक्शन में आया, मैं क्या करता हूँ कि सबसे पहले मैं सारे क्वेश्चन देख लेता हूँ क्वांट का, भागा भागा के। क्या हुआ ना, एक क्वेश्चन का ट्रैप था। मतलब एक क्वेश्चन आया, मैं दिखा रहा हूँ आपको। ये था क्वेश्चन, कहाँ गया। हाँ, ये प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन। मतलब इसमें 3 कंडीशन था, 3 कंडीशन में वो जो शॉपकीपर था वो डिसऑनेस्ट वाला काम कर रहा था। भाई मेरे स्टार्टिंग में इसमें 2 मिनट 2.5 मिनट लग गए और मेरा वो कहीं पे माइनर मिस्टेक हो गया जिससे मेरा आंसर ही नहीं आ रहा था। मतलब तभी मैं बस पेपर देख रहा था कि कहाँ पे कौन सा क्वेश्चन है, कहाँ पे क्या है। देखते देखते मुझे लगा अरे ये तो हो जाएगा, तो मैं फिर गया और पता चला वो बना नहीं। तो इसीलिए जो रूल है, रूल को ब्रेक नहीं करना है। पहले देख लो भाई, फिर उसके बाद अटैम्प्ट करना। और बाकी तो ठीक ही था। और कुछ कुछ मतलब अर्थमेटिक का क्वेश्चन और लग सकता था, लेकिन अभी तो दूसरा ही टेस्ट है। अभी और थोड़ा सा एफिशिएंसी बढ़ाना होगा, स्पीड बढ़ाना होगा। टारगेट है 115। 115 स्कोर तो करना ही है, बाय हुक बाय क्रुक। बाकी आप लोग भी बताइए, ठीक है, आप लोग का टेस्ट कैसा रहा, और फिर मतलब और किस तरीके से बेटर हो सकता है। अगर ऐसा कुछ है तो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर सकते हैं। बाकी मेरा अभी सबसे वीक जो है वो रीजनिंग चल रहा है। रीजनिंग में पता नहीं यार, मतलब मैं बहुत कंफ्यूज हो जाता हूँ। जिस क्वेश्चन में मेरे 2-3 मिनट लगते हैं, 4 मिनट लगते हैं और वो सॉल्व नहीं होता है, तो मैं थोड़ा सा पैनिक हो जाता हूँ। और ये बहुत ही गलत बात है। कुछ करना पड़ेगा, कुछ करना क्या पड़ेगा, और मेहनत करना पड़ेगा। ठीक है, तो आई होप आप सबका भी प्रिपरेशन अच्छा चल रहा होगा। और अगर जिसका कहीं अगर थोड़ा सा माइनर मिस्टेक हो रहा है तो अभी भी टाइम है, तो बढ़िया से मेहनत कीजिए। बाकी मैं भी कर रहा हूँ। और अगर कुछ बेटर सजेशन है आपके पास, जिससे मेरा कुछ प्रोग्राम मतलब आइडिया होता है ना, कोई ट्रिक या कोई मतलब मेथड जो आप यूज करते हैं जिससे आपका एफिशिएंसी बढ़ा है, जिससे आपके स्कोर बढ़े हैं, तो प्लीज़ आप मुझे सजेस्ट कीजिए कमेंट में। ठीक है, अब जब मॉक टेस्ट तीसरा अटेम्प्ट करेंगे तो फिर वापस उसका भी एनालिसिस का भी वीडियो इसमें डालेंगे। ठीक है गाइस, बाय, बेस्ट ऑफ लक, बढ़िया से मेहनत कीजिए।